अरे वाह मंसूर, अंगूठियां तो बहुत खूबसूरत लाए हो, कीमती लग रही हैं। मरियम आयशा की सिवा मेरा है ही कौन। खैर से अपने घर की हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। खैर से शादी की है तुमने, अल्लाह बेटे से भी नवाज देगा। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये सब क्या है मंसूर, इसके रवैये से तो कुछ और ही लग रहा है। आप ठीक समझिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शादी मैंने अपने से ज्यादा मरियम और आयशा के लिए की। हम दोनों के दरमियान फासला आज भी कायम है। समझौते का ये रिश्ता आगे जाके क्या रंग लाएगा मैं खुद नहीं जानता। फिलहाल तो मुझे आयशा और मरियम के बारे में सोचना है। चलो अल्लाह नसीब अच्छे करे दोनों के। मुबारक हो इनको। आपी, फूफू आपकी मंगनी की अंगूठी देख रही हैं और आपको भी बुला रही हैं। जिससे मंगनी हो रही है, जब वो ही नहीं पसंद तो मंगनी की अंगूठी पसंद करने का क्या फायदा। जाके कह दो उनसे आयशा मर गई है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। जब दिल की मौत हो जाए तो इंसान भी जिंदा नहीं रहता। और अब्बा ने आंटी परवीन को मना करते वक्त एक बार भी मुझसे मेरी खुशी के बारे में नहीं पूछा। क्या बाप ऐसे होते हैं? आहिस्ता बोलो, अब्बा सुन लेंगे। हम लड़कियां हैं मरियम, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। आपी, आप अब्बा की बात मान लो। मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब इससे ज्यादा क्या बुरा होगा मरियम? बस कर जाओ आपी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? मोहब्बत खो देने का एहसास सारे डर खत्म कर देता है मरियम। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ सिर्फ अब्बा के डर की वजह से नहीं की। मुझे इस घर की इज्जत और फूफो के दिल का लिहाज था, इसीलिए। वरना मेरे काशिफ का दिल तोड़ने पर मैं उस अरशद के बच्चे का भुर्ता बनाकर गरम गरम तेल में समोसे की तरह तल के रख देती। हंस क्यों रही हो? लो, तुम जूस बनाकर भी ले आई। मैं समझी थी काम में जहन से उतर गया होगा। अच्छा आज खाने में क्या बना रही? देखो बड़े का गोश्त तो मैं खाती नहीं। ऐसा करो मछली के कबाब बना लो और मटन का सालन। हाँ साथ कुछ मीठा भी बना लेना, मंसूर को बहुत पसंद है। जी। पापा, वो अरशद रात को कितने बजे आया था? यही कोई 4 बजे। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे हर गलती पर डांटती है, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसकी गलतियों को छुपाने लगती है। क्यों? ताकि वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाए कि वो गलत कर रहा है। पापा, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आयशा के लिए अरशद का इंतखाब बिल्कुल ठीक नहीं है, और आयशा सिर्फ अरशद की जिद है। वो उसे खिलौना बनाकर खेलना चाहता है और आप उसे खुशी देना चाहती है। बस यही है ना इस रिश्ते की सच्चाई। अपनी औलाद की खुशी के बारे में तो हर माँ बाप सोचते हैं। क्या कभी आपने आयशा के लिए एक औरत बनकर सोचा? उसकी जिंदगी के बारे में सोचा आपने? वो आपकी मरहुमा भाभी की बेटी है, माँ मानती है आपको। क्या आप माँ होने का फर्ज निभा रही हैं आपा? आप तो सिर्फ अरशद की माँ है और वही फर्ज निभा रही हैं बस। मैं आपसे बात कर रही हूँ बड़ी आपा। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, इतना भी मलामत करने की क्या जरूरत है। हर मर्द में कोई ना कोई ऐब जरूर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सुधर नहीं सकता। मैं मानती हूं कि अरशद में कुछ खामियां हैं,
लेकिन शादी के बाद दूर हो सकती हैं। और फिर ये तो आयशा पे है ना कि वो उसको किस तरह सुधारेगी। लेकिन शायद आप ये बात नहीं समझ रही कि वो खुद अभी बहुत छोटी है। जिस घर में लड़कियों के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं ना, वो लड़कियां बच्चियां नहीं रहती। और हाँ, मैं मर गई हूं क्या? मैं देखूंगी अरशद कैसे आयशा को खुश नहीं रखता। तुम जाओ खाना बनाओ।